हेलो एवरीवन, कल हमने आरेनियस अंतराली समीकरण का एक न्यूमेरिकल किया। आज हम इस आरेनियस अंतराली समीकरण का दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। 673 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक K1 बराबर 2.34 गुना 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो और 773 केल्विन ताप पर K2 का मान 7.5 गुना 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो सक्रिय ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला है, आपको याद हो तो log बेस 10 K2 बटा K1 2.3 नहीं याद करो 1/T था ना, EA/2.303 R 1/1 क्या आएगा। अच्छा, अपने एक लाइन और आगे बढ़ा ली थी, T2 माइनस T1 T1 T2 है ना, ये हमारा समीकरण था। अब हम मान जमा देते हैं। log बेस 10 K2 की वैल्यू 7.5 गुना 10⁻², 2.34 गुना 10⁻³ EA की वैल्यू ज्ञात करनी है 2.303, R का मान 8.314, T2 773 माइनस 673 नीचे आ गया 673 गुना 773। तो log बेस 10 बराबर कैलकुलेशन हल कर रहे हैं कि 10⁻³ प्लस का हो जाएगा, -2 + 3 तो 10⁻1 आएगा, 75 आ जाएगा। 75 गुना 2.34, हाँ भाई, इसका भाग देने पर log बेस 10 32.05 आ जाएगा। ये दोनों का गुना करने 19.14 आएगा, 100 आएगा। 673 गुना 773, इसका 32 इसका मान ये log 32.05 बराबर, तो ये 100 EA/19.14 गुना 673 गुना 773, ठीक है। तो यहाँ EA की, अच्छा, इसका मान कितना हो जाएगा 1.056, तो EA बराबर 1.506 गुना 19.14 गुना 673 गुना 773/100 सक्रिय ऊर्जा हो गई जूल पर मोल में। सक्रिय ऊर्जा का मान हमने निकाल दिया, जिसका मतलब जूल पर मोल निकाल दिया। बोलिए, कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत है? बहुत सीधा सा सवाल था, कल के जैसा था। इस तरह के सवालों में हमें अगर भाषा पढ़नी आएगी तो सवाल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया का संक्रमण अवस्था सिद्धांत पढ़ा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया का संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ये जो संक्रमण अवस्था सिद्धांत है, इसका 80% भाग आपको पहले से ही आता है कि कोई अभिकारक, भाई साहब, ये एक अभिकारक है A और B, जब C से टक्कर मारता है, ऐसे टक्कर मारी, तो धीरे धीरे A और B के बीच का बंध कमज़ोर होने लगता है और C से बंध बनने लगता है। A और B का बीच का बंध कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे टक्कर हुई है, इधर से बंध टूटने लगता है, इधर से बंध बनने लगता है, A + BC। ये हमारी पुरानी बात है, हमेशा से पढ़ते आए हैं। अभिकारक अणुओं की टक्कर होती है और ये टक्कर से पहले एक संक्रमण अवस्था बनती है और इस संक्रमण अवस्था के टूटने से उत्पाद बनते हैं।
ठीक है, यह संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है। अब इसे थोड़ा ऊर्जा वक्र के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, अभिक्रिया निर्देशांक ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक है AB + C, उत्पाद है A + BC। अभिकारक से क्या बन रहा, पहले इनकी टक्कर से क्या बना, संक्रमण अवस्था बनी। अभिकारक अणुओं की टक्कर से एक संक्रमण अवस्था बनी। इसकी ऊर्जा निश्चित ऊर्जा से ज़्यादा थी, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा, और यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी इन दोनों की परिभाषा बता देता हूँ देहली ऊर्जा की। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा अभिकारक के अणु उत्पाद में तभी बदलेंगे जब उनके पास इतनी ऊर्जा होगी। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। और सक्रियण ऊर्जा किसे कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक का संकेत क्या होता है? ये अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आधिक्य, यानी गैप, डिफरेंस, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आधिक्य है। सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है, और बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आधिक्य, डिफरेंस, यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। सिद्धांत बहुत सीधा है। अभिकारक के अणु टकराते हैं, पहले संकरण अवस्था बनती है। संकरण अवस्था अस्थायी होती है, टूटकर उत्पाद बनाती है। तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक, सक्रियण ऊर्जा जो है वो किसकी तुल्य होती है? देहली ऊर्जा माइनस ये वाली ऊर्जा, घटा दो। इसको निकालना है तो इसमें से इसको घटा दिया। अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, अणुओं की औसत ऊर्जा
ठीक है, पुरानी आपको सब समझ आ गया होगा। यह सक्रिय ऊर्जा देहेली ऊर्जा में से औसत ऊर्जा को घटाने पर प्राप्त होती है। तो आज हमने एक तो आरएनएस का न्यूमेरिकल किया और एक हमने यह संक्रमण अवस्था सिद्धांत पढ़ा।